अब हम कुछ मुल्की मईशत की बात कर लेते हैं, डॉलर की बात कर लेते हैं। जैसे ही हमने देखा कि मुल्क में डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ तो उसके साथ साथ गाड़ियों की कीमत भी बहुत ज़्यादा हो गई और हुकूमत की अमरीकी करेंसी के हवाले से इक़दाम के बाद डॉलर की कीमत में कमी के बाद अब गाड़ियों की कीमतों में भी कमी आई है या नहीं, ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान के अंदर हमने गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर देखा कि गाड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा कि लोगों के लिए ख़रीदना मुश्किल हो गया है। और डॉलर की उड़ान कम होते ही गाड़ियों की कीमतें भी कम होना शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ हमने रेट लिस्ट देखी है जिसमें गाड़ियाँ कम हो गई हैं, वो होंडा कंपनी हो, टोयोटा हो, किया हो या दीगर कंपनीज़ हों, जिसमें हुंडई है, MG है, उन सब ने अपनी कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस की तो तमाम कारसाज कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई। अब डॉलर 280 पर आया तो तमाम कारसाज कंपनियों ने कीमतें कम कर दी हैं। इस वक्त मार्केट में किसी गाड़ी पर ओन नहीं चल रहा है। ओन के बगैर भी गाड़ियों की सेल्स में वाज़े कमियां है। अगर गाड़ियों की कीमत का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि जब डॉलर 300 से ऊपर था तब क्या कीमत थी और अब डॉलर 280 पर आया है तो क्या रेट है। गाड़ियों की कीमत में कितनी कमी हुई है। किया स्पोर्टेज 2000 सीसी गाड़ी 81,90,000 रुपये की थी, जो अब 80,40,000 रुपये की हो गई है, 1.5 लाख रुपये सस्ती हुई है। जी हाँ, इसके साथ साथ टोयोटा कोरोला की बात करें तो 1800 सीसी गाड़ी 77,59,000 रुपये की थी, जो अब 75,90,000 रुपये की हो गई है और 2.5 लाख रुपये कीमत इसकी कम हुई है। होंडा सिटी की बात करें 1200 सीसी गाड़ी 49,29,000 रुपये की थी, जो 48,29,000 रुपये की हो गई है और मजमूई तौर पर जो गाड़ी है वो 1 लाख रुपये सस्ती हुई है। होंडा सिविक की बात करें 1500 सीसी गाड़ी है, 1,19,00,000 रुपये इसकी कीमत थी, जो कि अब 98,99,000 रुपये की हो गई है, यानी 20,10,000 रुपये ये गाड़ी सस्ती हुई है। होंडा ने 272,000 सीसी गाड़ी 88,59,000 रुपये की थी, जो 86,59,000 रुपये हो गई, यानी इसकी कीमत में 2 लाख रुपये की कमी हुई है। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे ही डॉलर की कीमत कुछ कम हुई है तो गाड़ियों की कीमत में भी कमी जो है वो देखने में आ रही है। और डॉलर की कीमत में कमी के बावजूद जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं उनकी कीमतें अभी वैसी हैं, उनकी कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है। बिल्कुल है। और कराची में मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि डॉलर मजीद सस्ता होने पर गाड़ियाँ सस्ती होंगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नजीब नाज हमारे साथ मौजूद है। नजीब बताइएगा, जापानी गाड़ियों के हवाले से क्या सूरत हाल है, उनकी कीमतें भी क्या कम हुई हैं? जी बिल्कुल, डॉलर की इंटरबैंक और ओपन मार्केट में कमी आई है रेट में, लेकिन जो मुख्तलिफ अशिया हैं, ख़ासतौर ऑटो सेक्टर के हवाले से बात की जाए तो जो लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियां हैं उनमें कमी आई है, लेकिन जापानियन जो गाड़ियां हैं उसमें अभी तक कमी नहीं आ सकी। क्या वजह है, जानते हैं चेयरमैन पापाम अब्दुर्रहमान एजाज साहब से। जनाब बताइए क्या वजह है कि अब तक जो ख़ासतौर बैरून मुल्क और जापानियन जो गाड़ियाँ हैं उनके रेट में कमी नहीं आई। डॉलर 307 रुपये तक गया था इंटरबैंक में, तो कोई गाड़ी भी पाकिस्तान में 300, 307, इवन 290 पे प्राइस नहीं हुई थी क्योंकि पुराने स्टॉक से। इसलिए कीमतें अगर ये 307 या इससे ऊपर रहती तो और बढ़ जाती। तो पाकिस्तान में जो गाड़ी की कीमतें जिस डॉलर रेट पे थीं वो कोई 270 से 280 रुपये के बीच में मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स की थी। अब डॉलर वापस वहाँ आया है कि जहाँ पे प्राइसिंग की गई थी। तो ये कहना कि जी जापानीज़ ने कीमत नहीं कम की, तो टोयोटा ने भी कीमत कम की है और 2 दिन पहले होंडा ने भी कीमतें कम की हैं। तो दोनों कंपनीज़ ने कीमतें कम की हैं, 2 मेजर कंपनीज़ ने कीमतें कम की हैं। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने कीमतों में कमी की है, लेकिन इसका आगे दारोमदार इसी पे है कि डॉलर मज़ीद सस्ता होता है या नहीं। नजीब हमें बता रहे थे, अब हम लाहौर का रुख करते हैं। यहाँ पे भी गाड़ियों की कीमत में फ़िलहाल तो कमी नहीं हुई है। कार डीलर्स ये कह रहे हैं कि जो गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं वो 6 माह बाद मार्केट में दस्तयाब होंगी। मज़ीद भी आपको हम इस बारे में बताएंगे। हैदर खरल हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। हैदर बताइएगा, डॉलर की कीमत कम होने से आवाम को क्या रिलीफ मिला है या कोई रिलीफ नहीं मिला गाड़ियों की कीमतों में? जी बिल्कुल, डॉलर की जो रेट हैं वो ऊपर नीचे हुए हैं, इससे जो गाड़ियां हैं उनकी कीमत में क्या फ़र्क पड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमजा भट्ट, कार डीलर हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कि क्या फ़र्क अभी तक आप देख रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हैं कि जी डॉलर नीचे आ गया है, रेट कम हो गए हैं, बट ऐसा मुमकिन नहीं है कि जी डॉलर अगर कम हुआ है तो हम लोगों ने जो गाड़ियाँ ख़रीदी हुई हैं, जो बाहर से इंपोर्ट की हुई हैं, वो तो हम लोगों ने पुराने डॉलर पे सारा कुछ किया हुआ है ना। तो ये जो कीमतें कम हुई हैं, आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? कीमतें जो कंपनी ने जो कीमतें कम की हैं वो भी गाड़ियाँ जोन सी हैं फ़िलहाल वक्ती तौर पे तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वो तो आने वाले वक्त में तकरीबन 5-6 महीने में गाड़ियाँ आती हैं, लोग बुकिंग करवा
करवाते हैं, देन उसके बाद मार्केट में गाड़ी आती है तो उसको बिकना होता है। 5-6 माह बाद जाके आवाम को रिलीफ 5-6 माह बाद, लेकिन 5-6 माह में दोबारा आपको पता है जो मुल्क के हालात हैं, ये आने वाले दिनों में फिर डॉलर ऊपर चला जाएगा, फिर हम लोग किधर स्टैंड करेंगे। जब तक कंपनियों ने गाड़ियां देनी शुरू करनी है तब तक हम लोग फिर दोबारा उसी कीमतों पे आके बैठे होंगे। जब तक जो कंपनियों ने रेट कम किए हैं वो गाड़ियां भिजवाएंगे तब तक डॉलर की जो कीमत है फिर ऊपर चली जाएगी, फिर जो रेट हैं वो ऊपर जाएंगे। अभी तक जो आवाम को रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। जी, यानी अभी तक हम लाहौर में देख रहे हैं कि कोई खातिर खा रिलीफ नहीं मिला। हैदर हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया।